हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे हमको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, या तो अप साइड आए या तो डाउन साइड आए। ये यूएस मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूएस में फेड रेट कटिंग था। उसके वजह से अगर फेड रेट कटिंग में अगर कटिंग हुआ तो डाउन साइड अप साइड जाएगा, अगर नहीं हुआ तो डाउन साइड। तो फेड रेट कटिंग हुआ है, 0.5% हुआ है, इसके वजह से यूएस मार्केट आज अप में है। और अपना मार्केट भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत अप में ही है, ठीक है। तो क्या यहाँ से दोबारा गैप अप ओपन होने के चांसेस है? क्या यहाँ से फ्लैट ओपन होगा? क्या यहाँ से गैप डाउन होगा? सब इस कुछ वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे वीडियो बीटीएसटी में डेली इस चैनल पे लेकर आता हूँ, ठीक है। तब हम आते हैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं डेली बताता हूँ बीटीएसटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न के अंदर अभी कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। 400 के आसपास ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो ये आसी कैंडल ये ऊपर गया, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता तो फिर यहाँ से हम दोबारा मानते कि आगे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अब जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ से ये साइडवेज का या ये गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है? टॉप से आकर ऐसे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल तो पैटर्न बहुत कम चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर फ्लैट देखा जाए तो फ्लैट आपका 60% फ्लैट होने के चांसेस है और 40% गैप डाउन होने के चांसेस है, ठीक है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए, फ्लैट को छोड़ दिया जाए तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये भी रीजन देखो। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल था, ठीक है। मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया, डोजी बना, उसके बाद ये क्रॉस किया। क्यों किया? क्योंकि यूएस मार्केट फेड के वजह से, ठीक है, इवेंट की वजह से क्रॉस किया, लेकिन इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का व्यू देख रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पाते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे डबल टॉप लगा है। डबल टॉप पे जब भी ऐसा बनता है तो यहाँ पे देखो, डबल टॉप मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ भी लोग बोले होंगे कि डबल टॉप। अब डबल टॉप यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई का डबल टॉप है, ठीक है। ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न देखो, सेम वही पैटर्न से, वही जगह से ये रिवर्स हुआ है, ठीक है, और आकर यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है। तो इसे हम, अगर ये टॉप पे ऐसे बनता है तो कई बार मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, ये बियरिश पैटर्न है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कितना परसेंट हो सकती है? तो यहाँ पे आपका 60% गैप डाउन हो सकता है और फ्लैट ओपन होने के चांस आपका 40% है। तो ये परसेंटेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों? मैं आपको यहाँ पे आपका पैटर्न भी बता दिया और डबल टॉप है, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप है, इसके बाद जब भी डबल टॉप बनता है, डबल टॉप का मतलब क्या है? अगर डबल टॉप बनता है तो हम एम पैटर्न बनने का व्यू देखते हैं, ठीक है। अगर डबल टॉप बनता है तो हम एम पैटर्न बनने का व्यू देखते हैं, जैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर यहाँ से हम इसके नीचे हम एक एम पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज अभी ये अर्ली पैटर्न है, ठीक है, अभी पैटर्न नहीं चला है, ठीक है। अगर ये कैंडल कल की कैंडल डिसीजन लेगी कि यहाँ से 100% डिसीजन यहाँ पे नहीं लेगी, अब यहाँ से 40% डिसीजन मिलेगा कि हाँ एम पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। कल की कैंडल डिसीजन करेगी, यानी फ्राइडे की, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में देखो, लाइफ टाइम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई की ये डोजी है। ऐसा जब बनता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसे हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। अगर इसको ऊपर सस्टेन होना होता, ठीक है, अगर इसको, जैसे मैंने कल बताया भी था, यहाँ से अच्छा खासा जा सकता है। अगर इसको ऊपर सस्टेन होना होता तो ये छोटा सा डोजी नहीं करता, ठीक है। अगर हाँ, अगर ट्रैप देखो, अगर बाई चांस ये क्या होता है, बाई चांस में ये कभी कभी ट्रैप हो जाता है, ठीक है। कभी कभी रेयर केस में अगर 10 ट्रेड आपके पास है तो 7 ट्रेड आपका सही जाता है, 3 ट्रेड आपका ट्रैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल क्या है? डाउन साइड का, यानी यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी शो हो रहा है। आते हैं यहाँ पे मिड कैप में, और मिड कैप में आपको बता दूं, ठीक है, मिड कैप में यहाँ पे आपको पैटर्न जो मैं बताया था, बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग। अगर ग्रीन कैंडल छोटा हो, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल छोटा हो और रेड कैंडल बड़ा हो, टॉप पे अगर बड़ा हो, इसके अंदर इस रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। और जब भी बियरिश इनगल्फिंग बढ़ता है तो वो डाउन साइड का व्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था अगले दिन डोजी, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक, तो ये एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। तो जो पैटर्न बताया था वो पैटर्न चल चुका है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे कभी कभी पैटर्न काम भी करता है, तो जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया वो चल भी गया,
है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, दोबारा यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। अभी एक सपोर्ट है ना, अगर इस सपोर्ट के नीचे कैंडल सस्टेन कर देता तो फिर यहाँ से हम एक अच्छा खासा गैप डाउन देखते। अभी फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में अगर देखा जाए, सेंसेक्स में निफ्टी की तरह है। निफ्टी की तरह क्यों है, देखो जो निफ्टी में आपका 50 कंपनी होता है, 50 कंपनी होता है, और आपका सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, ठीक है। सेंसेक्स में आपकी 30 कंपनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर जो कंपनी होती है, यहाँ पे सिमिलर कंपनी मिलती है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे पैटर्न भी सिमिलर हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ भी एक हमें नेगेटिव पैटर्न शो हो रहा है। पैटर्न जैसे मैंने आपको बता दिया था निफ्टी में, यहाँ पे टॉप पे जब भी ऐसा बनता है शूटिंग स्टार हम बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, अब इंडिया विक्स पे। अब इंडिया देखो आज 6% गिरा हुआ है, ठीक है। मार्केट में ये बता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ठीक है। इंडिया विक्स से ही मार्केट में पता, कल देखो इंडिया विक्स ऊपर गया था तो आज मोमेंटम मार्केट में मिला, आज देखो इंडिया विक्स नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है। ऑप्शन बाय ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यही कहूंगा, ऑप्शन से दूरी बनाओ। ऑप्शन अगर फ्यूचर करना चाहते हो तो फ्यूचर कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यूएस मार्केट में। इससे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जैसे यहाँ पे कल मैं बोला था, ठीक है, कल की कैंडल, ठीक है, कल की कैंडल यहाँ पे बोला भी था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डाउन साइड भी आ सकता है, अप साइड भी जा सकता है। इवेंट था, इवेंट की वजह से, ठीक है। अभी फिलहाल देखो ये जो पैटर्न है इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यानी जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लेंगे, और जब तक इसके नीचे कैंडल सस्टेन नहीं कर, इस सपोर्ट के नीचे कैंडल सस्टेन नहीं कर, तब तक हम निगेटिव नहीं लेंगे। तो यानी यहाँ फ्लैट ओपन होने के चांस ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्लैट भी हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा है, निफ्टी आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अब फ्लैट है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। वो कन्फ्यूजन आपको यूएस मार्केट से दूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक्स्ट का फ्यूचर ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर में देखो अभी फिलहाल एक जो रिजेक्शन है, ठीक है, आपको पता है ये पार्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 19,800 900, ठीक है, यानी 20,000 भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपके पास जो है 250 पॉइंट है, 250 पॉइंट से एक रिजेक्शन ले सकता है, यानी 250 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ये आपका रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ से 250 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से हम बुलिश पैटर्न 250 पॉइंट के लिए, यहाँ से पैटर्न रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से 20,000 से रिवर्स, जैसे यहाँ से गया फिर यहाँ से ये ऐसे करके आ सकता है, तो रिवर्स भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी हमारे पास 250 पॉइंट की है, 250 पॉइंट अभी ऊपर ये जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट का, यानी डाउ जोन का फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर इसलिए बताता हूँ कि फ्यूचर अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो यूएस मार्केट में बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी 1% ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे 1% अभी फिलहाल ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये जब ये लाइफ टाइम हाई पे है और 42,000 के आसपास है, तो देखो अगर 42,000 ये क्रॉस कर दिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप मिल सकता है, यानी बुलिश मार्केट हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हमारे निफ्टी में यानी इंडियन मार्केट में भी थोड़ा यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो इंडियन मार्केट में भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो जितना भी था कंडीशन यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट, विक्स, सब कुछ यहाँ पे चार्ट पैटर्न, आपका कैंडल स्टिक एनालाइज, सारे कुछ एनालाइज करके बता दिया। तो अब देखो यहाँ पे डिसीजन क्या है, यूएस मार्केट, अगर यूएस मार्केट डाउ जोन 42,000 से रिजेक्शन लिया, यानी कल निफ्टी जो है गैप डाउन होने के चांसेस है। अगर ये 42,000 के ऊपर गया तो फिर यहाँ से कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी, ज़्यादा गैप अप नहीं होगा, नॉर्मल ही 50-60 पॉइंट इतना ही हो सकता है निफ्टी में, ठीक है, उतना ही जा सकता है, तो उतना ही हो सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप ट्रेड लिए हो, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद मार्केट अब अपसाइड के लिए हो, ठीक है, आप सी लिए हो, तो ट्रेड लिए हो, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो वीडियो आपको सैटरडे को मिलेगा, आपको लाइव वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो आपको सैटरडे को 7 साढ़े 7 बजे मिल जाएगा, ठीक है, वो अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आपकी जो भी क्लियर, जो भी आपका लॉस होता है, वहां से वो वीडियो देखिए, ठीक है, वो वीडियो देखिए, वहां पे डिटेल पूरा डिटेल बताया हूँ। तो अगर वो वीडियो समझ जाते हो तो आप इस जो आपका ये लॉस हो रहा है, इस लॉस को बचा सकते हो, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।